डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड मैथ्स एकेडमी। आज क्लास 9 के ग्रेविटेशनल चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर के पहले भी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और जिसमें जितने भी टॉपिक हो चुके हैं वो मैंने उसमें कवर किया है। बट आज के टॉपिक में हम फ्री फॉल, ये एक हमारा टॉपिक है फ्री फॉल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जी का वैल्यू और जी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे फाइंड किया गया है, ये सारा कुछ इसमें हम कवर करेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि अर्थ और मून, ये दोनों के बीच में जो ये ग्रेविटी होता है, इसका वैल्यू कितना डिफर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन चैप्टर है काफी छोटा, बट इसके जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन एक क्विक रिमाइंडर के साथ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा ये टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल के बारे में पहले हम समझेंगे कि क्या होता है फ्री फॉल। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि फॉल, फॉल मतलब गिरना, मतलब ये किसी हाइट से किसी चीज का गिरना। और हमारा चैप्टर भी है ग्रेविटेशन, तो हम ग्रेविटी से ही रिलेटेड कुछ चीज पढ़ रहे हैं। तो फ्री फॉल हुआ हमारा कि द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, फ्रॉम अ हाइट टुवार्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ अगर किसी भी हाइट से वो अगर फॉल करता है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसी को हम कहते हैं फ्री फॉल। ये होता है टर्म फ्री फॉल का डेफिनेशन। तो पहले हम इसे राइट डाउन कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टुवार्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसी टर्म को हम कहते हैं फ्री फॉल। अब हम आते हैं ये ग्रेविटी, जी जो होता है स्मॉल जी, इसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि जी होता क्या है। अब ये जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसके बारे में हम ये चीज कहेंगे कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। उसमें जो ऑब्जेक्ट जो हुआ, जो बॉडी, उसमें एक एक्सेलरेशन जो होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो उसमें प्रोड्यूस होता है और वो अर्थ के टुवर्ड्स जाता है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होता है, इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल जी से। तो जी का जो डेफिनेशन होगा उसे हम एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। तो थ्रू द डेफिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, a uniform acceleration is produced in it by the gravitational pull of the earth. The uniform acceleration produced in a freely falling body due to gravitational force of the earth is known as acceleration due to gravity. इसके साथ ही हम एक लाइन और ऐड करेंगे कि it is denoted by the letter small g. ये स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ जो भी एक एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आगे भी इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें भी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसका मैं डेफिनेशन साथ के साथ लिख रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको लर्न करने में बहुत सुविधा होगा। अब ये जो जी हुआ, इसका फॉर्मूला हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें याद करना होगा कि जो हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था, उसमें हमने जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था वो क्या था, F इज इक्वल टू एम इन टू ए। फोर्स, यहां फोर्स की क्यों बात कर रहे हैं ये भी हम आगे बताएंगे आपको। तो फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए, एम इज द मास एंड ए इज द एक्सेलरेशन। ये चीज हो गई। अब ये क्या है कि ये एक बात हुआ, लेकिन हमने इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल में क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी, जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था उसमें, जी m into m. Here m is the mass of the earth and m is the mass of the moon, और by r square, ये हमने पढ़ा था। तो अब आप देखो यहाँ पे ये इक्वेशन 2, दोनों f का वैल्यू है, तो हम इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वल करते हैं m into a is equal to g m into small m by r square, तो ये m इधर भी है इधर भी है, आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो therefore हमारे पास क्या आंसर आएगा, therefore we get a is equal to acceleration is equal to capital G into capital M
बाई आर स्क्वायर। और यहाँ हम ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो ये ए हुआ ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जी में, क्योंकि ग्रेविटेशनल चैप्टर है, देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं जी, ए की जगह पे लिख सकते हैं जी। ये आप समझ जाइएगा कि ये एक्सेलरेशन है और हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये होता है जी का फॉर्मूला, ये याद रखना होगा आप लोगों को। और जैसे हम जानते हैं कि ए का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी का भी जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कुछ मतलब छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ऐसे इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है कि ग्रेविटी के क्या एसआई यूनिट होते हैं, एक्सेलरेशन के क्या एसआई यूनिट होता है, बट हमें जानना है ये सब सारा चीज। अब हमारे पास एक और चीज की जी का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप लर्न रखोगे कि जी का वैल्यू होता है 9.8। अच्छा, कोई कोई प्रॉब्लम में जी का वैल्यू जैसे कि 10 दिया रहता है, तो जहां 10 हमें गिवन होगा वहां पे हम 10 पुट करेंगे, और अगर हमें जी का वैल्यू नहीं गिवन है न्यूमेरिकल में तो हम पुट कर देंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज याद रखना है। अब एक और टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले वो जो हमारा मून और अर्थ के बीच का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था उसके बारे में पढ़ने से पहले एक जो क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल जो इस फॉर्मूला से रिलेटेड है, उसको हम एक बार देख लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम वो न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। न्यूमेरिकल इज, here the question is calculate the value of acceleration due to gravity on the surface of the moon। यहाँ मून सरफेस पे g का वैल्यू क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, ये एक चीज बताना मैं भूल गई कि g जो है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये g का जो वैल्यू होता है ये अर्थ पे होता है। ऑलवेज ये रिमेंबर रखिएगा आप लोग कि अर्थ पे जी का वैल्यू 9.8 होता है। तो यहाँ पे हमें मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है जी, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। हियर गिवन है मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। इट मीन्स हमें गिवन है क्या, m इज इक्वल टू 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, और रेडियस ऑफ द मून इज गिवन 1740 किलोमीटर। तो फर्स्ट हमारा काम क्या है कि किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं 1740 इंटू, हम लोग इसे 1000 कर सकते हैं क्योंकि ये 1000 करने से ये मीटर हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, ये यहीं पे रहने देते हैं, या एक पॉइंट और बढ़ जाते हैं हम कि इसको जो 10 टू द पावर करने से हमें इजी हो जाता है, तो हम यहाँ पे 1.740 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10 3 हुआ और यहाँ पे जब डेसिमल रखा तो और 3 इसमें ऐड हो गया। और अब हमारे पास जी का तो वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही था कि 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर इसके बारे में ज्यादा जानना होगा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ऐसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग G इज इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर। नाउ G का वैल्यू कितना है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, M का वैल्यू कितना है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22, और R का वैल्यू कितना है 1.740 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से आप, ये मैंने पहले ही बताया है लास्ट क्लास में कि जो भी हमारा जो 10 वाला है उसको एक पार्ट में कर देंगे, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 10 एक तरफ रखेंगे और बिना 10 वाला एक तरफ रखेंगे, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6.7 इंटू 7.4 बाय 1.74 इंटू 1.74। ये होल स्क्वायर है इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। और 10 क्या हो जाएगा, 22 है ही, ये 11 आया -11 और ये आ जाएगा -12। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका बन जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ये सॉल्व कर लेना, समय बचने के लिए मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखा था, आप इसे करके देखना। तो यहाँ पे हमारा जो ये है वैल्यू जी का, तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ये कर रहे हैं ना, आगे जो हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि जी का वैल्यू अर्थ पे ये आ रहा है 9.8 और यहाँ पे कितना आ रहा है 1.63। तो अब इसी से आपको समझना होगा जो मैं टॉपिक बताने जा रही हूँ इसमें, कि वैल्यू ऑफ जी जो होता है, वैल्यू ऑफ जी on the moon is about 1/6 of the value of G on the earth। मतलब कि अर्थ से 1/6 पार्ट जो होता है ग्रेविटी वो कम होता है मून पे। ये हमेशा याद रखना है आप लोग कि द वैल्यू ऑफ G on the moon is 1/6 of the value of G on the
अर्थ सरफेस। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो आज हमने यही टॉपिक क्लियर किया, फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक थे। और आई होप आपको ये एक एक पॉइंट क्लियर भी हुआ होगा। और अगर क्लियर हुआ है तो आई अगेन रिपीट, प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।